यार हप्पू, मेरा दुबई वाले जहाज में 2,50,50,50,50 का नुकसान हो गया। खैर कोई बात ना। अरे ये छोटे बड़े नुकसान तो होते रहे मैं। अरे इतनी बड़ी हस्ती जो हूं मैं। अरे हप्पू नाम हप्पू को रेपटे मारने की सजा है मौत। हप्पू को रेपटे मारने की हिम्मत तो 180 देशों के गुंडों में नहीं हुई। तेरी तो अरे अरे भाई साहब आप। हाँ जी भाई साहब। और यहाँ अचानक नीचे कैसे पड़े थे? चक्कर वक्कर आ गए थे क्या? चक्कर आया या नहीं आया, मैं इसकी सीबीआई जांच करवाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है कि किसी ने मेरे थप्पड़ मारा, और हाँ, जिसने भी मेरे थप्पड़ मारा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा तू थप्पड़ मारने वाले को कुछ भी नहीं कह सकता। पूछ क्यों? क्यों? बेटा थप्पड़ मारा ही मैंने। हाँ यार, ऐसा तो कोई शूरवीर भी पैदा नहीं हुआ जो मेरे थप्पड़ मार सके। लेकिन हाँ, इतनी सी बात जरूर है, जो थप्पड़ ना मेरे जानना पहचानना सा लग रहा था। अच्छा सारी बात छोड़। हाँ ये बता, हाँ, तेरे दुबई वाले हवाई जहाज में घाटा कैसे? अरे यार छोड़ना, ये 2-4-5 करोड़ के घाटे कोई घाटे होया करे। अरे यार ये छोटे मोटे घाटे ना होते रहे मैं। बकवास छोड़ बेटा। जो तूने कल मुझसे 25 रुपए लिए ना समोसे खाने को, पहले वे वापिस कर। ओ भाई, तू कहीं पागल तो नहीं हो रहा? मैंने आज सुबह से 25 पैसे नहीं देखे और तू 25 रुपए की बात कर रहा? अबे साले गलीच आदमी, अभी तो करोड़ों रुपए की हाँक रहा, 25 रुपए में फटी। अबे यार, दिल बहलाने में कोई खर्चा तो होता ना। हाँ ये बात भी ठीक है बेटा तेरी। अच्छा ये बता, जा कहाँ रहा था तू? लो कर लो बात, तुझे ना पता? अरे यार, ब्याज का पैसा लेने जा रहा हूँ। मारूंगा साले का एक, मानेगा नहीं बिना पिटे। चल चुपचाप। ओ भैया देखिए, अभी तो पहले रपट का दर्द आ गया जो तूने यहाँ धरा, और तू दूसरा फिर मार दिया। चल तो चल मेरे साथ चल। कहाँ? अबे कहीं तो चलेंगे यार, यहीं क्या करेंगे? देख गर्मी कितनी बुरी लग रही है। चल फिर, लेकिन एक शर्त है। क्या? समोसे खिलाने पड़ेंगे। अरे भूखे नंगे चल। ये दोस्ती हम नहीं। मेरे ख्वाबों में जो आए और आके मुझे छिड़ जाए, और उसे कहो कभी सामने तो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। बस बढ़िया है, फुल मौज आ रही है। ओ तेरी उस्ताद, क्या माल है। कसम से एकदम रसमलाई है। कमाल है। मैं राजा बनूं तेरा तन रानी मैं बनाऊं के, प्यार वाली नई कहानी में बनाऊं है वो जाने कहाँ है जिसके लिए। उस्ताद मेरा एक फोटो खींचो ना। फोटो खींचने लायक शक्ल है तेरी? साले कुत्ते, लक्कड़ बन गई। ओ भैया देखिए, तू चाहे मुझे लकड़ बगा कहे, चाहे तुम मुझे कुत्ता कहे, चाहे तुम मुझे बिलाऊ कहे, बस इसके साथ तो मेरे फोटो कैसे। ओ भाई, मैं राजा बनूं तेरा तन रानी मैं बनाऊं के, प्यार की कहानी में। कमाल है यार, देखिए वो चली गई, जहाँ लड़की देखता कोई पागल हो जाता। अब मेरा फोटो भी ना खींचेगा। क्या लड़की है यार, काली घटा के जैसे काले काले बाल, झील सी गहरी उसकी आंखें। काश ये मुझे मिल जाए, जिंदगी ही बदल जाएगी। ये मिला ना मिला, लेकिन चप्पल खाने को जरूर मिलेगी तुझे। तो कुछ भी कह ले यार हप्पू, मुझे इससे प्यार हो गया।
ओहो, अरे भैया तू देख तो ले पहले उसे, वो है क्या? कुछ भी हो यार, हो जाने दे जो भी कुछ है। मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। अबे आंखें अंधे, वो लड़की नहीं, किन्नर है किन्नर। हाँ कोई बात नहीं यार, मुझे तो इससे प्यार हो गया। अबे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग ठीक हो या ना हो, पर यार मुझे तो इससे प्यार हो गया। बात तेरे की बड़ी कमाल की बात है यार। अब उसे देख तो ले पहले, वो है क्या? अब कमाल हो या ना हो, पर यार मुझे तो इससे प्यार हो गया। ओ मजनू के बाप, ऐसा है, घर चल अब, खामा खा के चक्कर मत पड़। अब चक्कर हो या बेचक्कर, मुझे तो इससे प्यार हो ही गया। बे साले तुझे कुछ नहीं हुआ, तेरा होगा दिमाग खराब। तू मुझे कर माफ। आ मेरे साथ चल। ऐसे क्या देख रहे हो आप इस तरीके से? कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही देख रहा था। अगर आपको परेशानी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जी नहीं, मेरे को आपसे क्या परेशानी होगी? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, और इंसान को इंसान से क्या परेशानी होती है? बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी सोच है आपकी। आपके फ़ोटो मैं ही क्लिक कर देता हूँ, बहुत अच्छे फ़ोटो खींचता हूँ मैं। क्यों भाई? अरे बताना हप्पू। हाँ जी हाँ जी, कैमरा पकड़ना तो सीख ही गया और फोटो खींचना भी सीख ही जाएगा। बहुत बढ़िया बात है जी आपकी। मैं तो भगवान से कहूँ इनकी तरक्की बहुत जल्दी हो। चलो कोई नहीं, आप 2-3 फोटो बना दीजिए। अच्छा, आप इधर पेड़ के सहारे खड़े हो और एक पैर अपना ऐसे करो, इस तरीके से, और थोड़ा नजरें उधर की साइड, है ना? बस ऐसे ही रहना। बस साइड होना यार। थोड़ा सा ना अपनी नजरें उधर की साइड, बाकी आप ऐसे रहो और अपने एक हाथ को ऐसे लेकर आओ। बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे वाह, ऐसे ही रहना। बहुत प्यारे फोटो आ रहे हैं, बहुत अच्छे। देखो दिखाओ जी आपने कैसी बनाई मेरी फोटो। हाँ हाँ देखो। अरे वाह, आपने तो मेरी बहुत प्यारी फोटो बनाई है। इतनी सुंदर तो मैं भी नहीं हूँ जितनी सुंदर आपने मेरी फोटो बनाई है। बहुत सुंदर है। आपको एक सच्ची बात बताऊं? जी बताइए। आप ना बहुत सुंदर हो, बल्कि सुंदर से भी सुंदर, महासुंदर हो। धन्यवाद आपका। अब मैं चलती हूँ, मेरी बड़ी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा सुनिए। जी बोलिए। आप कहाँ रहते हो? बस यही पास में नगला नैनसुख में रहती हूँ। मर गया साला किन्नर के चक्कर में। इसको तो ये भी नहीं पता ये लड़की है या किन्नर, और वैसे अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बतावे है। वैसे नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, वाकई में बहुत प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आप ही की तरह। शिवानी। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं चलती हूँ। ओ मजनू के बच्चे, अब तो चल, अब तो गई वो। अबे तू दांत क्यों फाड़ रहा? अबे दांत ना फाड़ू तो क्या करूं? वो किन्नर है किन्नर। कितना प्यारा नाम है, शिवानी। ऐसा है, घर को चल, घर को। बहुत प्यारा नाम है शिवानी। चल चल घर। यार अप्पू, वो ना मेरी जिंदगी है। अबे भैया, होगी जिंदगी जिंदगी, मैं तुझे कितनी बार समझाऊं, वो किन्नर है किन्नर। यार किन्नर है तो क्या हुआ? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? उसका मन नहीं करता क्या प्यार करने का? क्या उसकी इच्छाएं नहीं होती समाज में उठने की, बैठने की? देख मेरी बात सुन, माना कि किन्नर इंसान होते हैं, लेकिन समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। यार मुझे समाज की कोई परवाह नहीं है। मैं अगर शादी करूंगा तो बस उसी से। बस हो गई तेरी शादी वादी, घर को चल चल। भैया मेरे
राखी के बंधन को निभाना, 500 के नोट मेरी थाली में बरसाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। पता नहीं कहाँ जाके मर गया। मैं खामा खामे यहाँ इंतजार करती रहती हूँ। पता नहीं रक्षाबंधन वाले दिन ही बाहर जाना होता है क्या। पापा, ओ पापा। तू गला फाड़ रही है, क्या हो गया? देखो ना भैया अभी तक नहीं आए। आ जाएगा, इधर ही गया होगा। तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? बस पापा तुम भी यही कह देते कि आ जाएगा। मैं कब से थाली सजा के बैठी हूँ। तो क्या हो गया, राखी का दिन है, पूरा दिन पड़ा अभी तो। क्यों परेशान हो रही है? आता ही होगा। पापा आप हमेशा उसी की तरफ बोलते हो। क्या हो गया बेटा? यही तो है, आ रहा होगा, रुक गया होगा किसी के पास। देखो ना मम्मी भैया अभी तक नहीं आए। मैं कब से थाली सजा के बैठी हूँ। ले आ गया, बांध दे राखी मेरी प्यारी बहना। बांध दे। अच्छा एक तो इतना लेट आए हो, चल आगे ने हाथ ला। अरे ऐंठ सिखा रही है। ऐसा राखी बांधनी है ना तो प्यार से राखी बांध दे, वरना 10-5 बहन मेरी बाहर भी घूम रही हैं, किसी से भी राखी बंधवा लूंगा। जो 20-25 रुपए मिल रहे हैं ना, चुप रख ले, वो भी नहीं मिलने के। अकड़ तो दिखावे मत ना, राखी बंधवानी हो तो बंधवा ले। देख तुझे बांधनी है तो बांध, ऐंठ मत दिखा तू। जो मिल रहा है चुप रख ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा। समझाओ। देख लो पापा, रक्षाबंधन वाले दिन भी ये अकड़ दिखा रहा है मुझे। अरे भाई तुम दोनों बहन भाइयों का क्या ड्रामा है ये हमें नहीं पता। हमें मत घसीटो इसमें। क्यों जी? हाँ जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये तो दोनों फिर लड़ झगड़ के एक ही हो जाएंगे। हम बेकार में बुरे बन जाएंगे इनके बीच में बोल के। बंधवानी हो तो बंधवा ले, और नहीं तो फिर पटा जाएगा मेरे से। ओए ज्यादा मत ना बोले, मेरे से 2 दिन बड़ा हूँ बड़ा ही। और पापा समझा लो इसको, बोले जा रही है बकरी की तरह मैं। चल हट पर को, मैं अपने आप बांध लूंगा राखी, पैसे तो बचेंगे कम से कम। दे इधर राखी। बस पापा आपने भी दांत ही दिखा दिए। तुम्हें पता है मैं कितने की लाई हूँ ये राखी? 20 रुपए की आई है ये पूरे। तो बेटा 20 के 50 दे तो रहा है तेरा भाई, तू भी नखरे दिखा रही है बार बार। कहाँ दे रहा है ये पैसे? ये तो पैसे बचाने की कोशिश कर रहा है, खुद ही बांध रहा है। तो माँ समझा ले इसको, बस कोई मिनट जा रही है, पिटने में बुद्धि छेद दूंगा इसकी। देख बेटा, मैं तो तेरी और तेरी बहन के बीच में बोल नहीं सकती। तू जाने तेरी बहन जाने। अरे माँ कम से कम इसे यूं तो समझा दे, मैं इससे बड़ा हूँ, चाहे मैं 2 घंटे बड़ा सही, मैं तो बड़ा हूँ। हाँ वो जना तो 10-20 साल बड़ा है मुझसे। बड़ा चोंच को बंद कर ले, हूँ तो बड़ा ही। चल अब राखी बांध, मुहूर्त निकला जा रहा है। पहले पैसे ला। अरे बांध दे तो। पहले पैसे ला। अरे बांध दे बेटा, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएंगी। तू राखी तो बांध। नहीं पहले पैसे ला। दे दे भाई दे दे। ले तेरे नसीब के नहीं है बस। 10 रुपए मैं नहीं बांध रही कोची, मुझे पूरा 100 का नोट चाहिए, बस बात खत्म। 100 का नोट देगा तो राखी बांधूंगी। दे दे बेटा, मुहूर्त निकल रहा, दे दे। देख लो पापा 10 का नोट। दे रहा बेटा, दे रहा। तुम कह रहे हो तो ले ले क्या याद रखेगी तू? बांध अब। ले बांध। देख ले अब भी एंटी दिखा रहा है, देख ले पापा। बांध दे बेटा, तू बांध। जुग जुग जियो भाई, तन्ने याद मेरी आई, तन्ने कहना भाई भाई मन अच्छा लागे से भूलिया नहीं। अब तो खुश है तू? अब तो इतने सारे पैसे मिल गए तुझे। हाँ मम्मी अब तो बहुत खुश हूँ। भगवान ऐसा भैया सबको दे। चलो भगवान करे सब तुम लोग ऐसे खुश रहो। तू एक काम कर, खड़ी हो और अंदर जाके चाय बना कर ले। अब बड़ी गर्मी लग रही है भाई मेरे को। तुम भी कमाल कर रहे हो, इस मौसम में भी कोई चाय पीता है? इतनी गर्मी हो रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले आओ, दोनों ये भी पी लेंगे, मैं भी पी लूंगी। अरे तो यूं बोलना कि तेरा दिल कर रहा पीने को। चलो यही समझ लो मेरा दिल कर रहा है। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। अभी देख तो अभी लाए हम कोल्ड ड्रिंक। क्या बात करती तूने। चलो तुम भी अंदर चलो, पापा आ जाएंगे, वहीं पे पी लेना है ना। तीन दिन हो गए भैया को ये कहते कहते सूट ला के दूंगा, सूट ला के दूंगा। आने दो आज उसे, मैं भी उससे बोलूंगी ही नहीं। बैठी होगी मुंह फुलाए,
मैं भी आज जाते ही चढ़ा लूंगा। अरे किसी की बहना जब रूठ जाती है तो और भी नखरीलो हो जाती है। चोच को बंद करो अपनी ये। सुबह सुबह चाय पानी की तो पूछी ना, पेट में घुसर मार रही है। मार दी ना कोनी, दीवार में घुसा दूंगा। मारिए मार। अगर मैंने भी तेरे एक से 6 ना मार दिए ना तो मैं भी तेरी बहन ना। बताऊं अभी? मार। पापा, ओ पापा। क्यों पापा को बुला रही है तू? चुप रह। क्या कही तन्ने 2-3 दिन पहले? अब तुझे सूट ला के दूंगा, सूट ला के दूंगा। लाया तू मेरे लिए सूट? ओहो, कैसी बात कर दी तूने। सुबह सुबह में और गया क्यों था? देख तेरे लिए कितना अच्छा और प्यारा सूट लेकर आया हूँ। सच्ची? और चल छोड़, अब तुझे चाहिए ना घूसे और मार रहा था। नहीं भैया नहीं, मेरा भैया कितना प्यारा है ना। प्यारा क्यों होता? बुला बुला पापा को बुला। नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, मेरा भैया कितना प्यारा है। भैया दे दो ना। मक्खन मार दिया, मुझे सब पता है। प्यारा है, चीज लेने के नाम पे प्यारा है। ऐसा भैया भगवान सबको दे। अच्छा एक काम कर, अब चाय बना दे मेरे लिए बहुत कड़क सी, और नमकीन बिस्कुट टेबल पे लगा के रख। अब तेरे हाथों से नाश्ता पानी करूंगा। क्यों? मैं तेरी नौकर लग रही हूँ? जाके बना ले। अरे कैसी है तू? मतलब सूट लेते बदल गई। छोड़ सूट, छोड़ इधर। कितनी बार का है भाभी को लिया, कब तक बनाएगा? बना के पी ले। कैसे ले आऊं मैं भाभी को? पहले तो मैं तुझे विदा करूंगा, तेरी खुशी सबसे पहले। तू विदा हो जाएगी तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी। उसके बाद मैं फिर अपनी शादी कर लूंगा। अब भैया अब रोके तो दिखावा मत ना, मैं ना जा रही तुझे कहीं भी छोड़ के। भाभी को लिया बस। अरे पगली, ये सारी बातें छोड़, अंदर जा और ये सूट पहन कर दिखा, मैं भी तो देखूं मेरी बहन लग कैसी रही है। जा। बस भैया अभी आई। हे भगवान, मेरी बहन के लिए एक अच्छा सा वर दे दे। अरे आ जाओ मेरे होने वाले मुन्ना के बाप, कब से इंतजार कर रही। कोई छोरा छारा आ गया तो सत्यानाश कर जाएगा मेरा। अजी हाँ, ऐसा कौन कर जाएगा तेरा सत्यानाश? साले का पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। हाँ पिछवाड़ा लाल तो बाद में करियो, पहले ये बता गया कहाँ था तू? अरे भगवान, अगर पूछना था तो ऐसे ही पूछ लेती, ये मारना जरूरी था। हाय राम, मैंने कहाँ मारा तुझे? हे भगवान, ऐसी औरत हर किसी को दे जो अपने पति की ऐसे इज्जत करे। कितना अच्छा है मेरा आदमी। अच्छा चल, अब तू मुझे साइकिल सिखा के ला। साइकिल सिखाने तो मैं ले चलूंगा, लेकिन बिठाऊंगा डंडे पे। डंडे पे? किसके डंडे पे? भाई तेरे में भी बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं। अरे साइकिल के डंडे बैठाऊंगा, और कहाँ बैठाऊंगा? तू मेरा उल्लू मत बनावे। साइकिल डंडे पे बैठ के नहीं सीखी जाती, गद्दी पे बैठ के सीखी जाती है। ओ पगलेट, पहले कैची की साइकिल सीखी जा, और हाँ डंडे पे बैठ के सीखनी हो तो चल। मैं न बैठू कतई भी डंडे पे, मैं तो गद्दी पे बैठूंगी और तू मारेगा पीछे से धक्का। ये हुई ना बात। धक्का मारने में तो पहले से परफेक्ट हूँ। चल तू बैठेगी गद्दी पे और मैं मारूंगा पीछे से धक्के। अब तू बैठेगी गद्दी पे और मैं मारूंगा पीछे से धक्के। सत्यानाश हो तेरा। अब मैं कैसे बैठूंगी गद्दी पे? मैंने तो पहन रखी है साड़ी, अब तो मैं कैची चलाऊंगी। अब तुम बैठो डंडे पे। अरे नाच पीटे, देखता ही रहेगा क्या? अब तो मुझे उठा, इस उंडा को हटा यहाँ से। कहा था मैंने तुझे, जोर से धक्का मत दियो, गिर जाऊंगी मैं। अब इसमें मेरी भी क्या गलती है? तुमने पहली बार कहा था कि धक्का तुम मारियो, अब तू गिर गई तो इसमें मैं क्या करूं? ठीक है, मैंने कही थी धक्का मारने को, लेकिन ये थोड़ी नहीं कहा था कि तू साइकिल का हवाई जहाज बना दे।
चल जल्दी खड़ी हो, कोई गांव वाला देख लेगा ना तो मजाक और बनाएगा। चल। अरे भाई हप्पूलाल, ये बात ठीक ना, झगड़ा करना तो कमरे में कर लेते, चौक में क्यों कर रहे हो खुले में? मोहल्ले पड़ोस वाले आ रहे जा रहे हैं भाई, तुझे क्या मतलब है हम यहाँ गिरे सड़े मरे झगड़ा करें हैं? तू के लिए साले चला जा भोंडी शकल के, न तेरी ना दाढ़ी ना उखाड़ कर फेंक दूंगा, चला जा। अरे यार मैं तो पड़ोस के नाते आ गया और तू है कि अकड़ के दिखा रहा है? ओ काले कल उठे, तू क्यों आया? हम है लोग लुगाई, चाहे हम लड़ाई करे मरे कटे, ये मुझे पीटे मैं इसे पीटू, हम कुछ भी करे, तू कौन है हमें बोलने वाला? कलवे का नाम ना सुना दिखे? मुझों पे धार तो ऐसे दे रहा जैसे किंग कॉन्ग का वो बॉस, ऐसी मारूंगी रैप्टे कि जाके धरती में गड़ जाएगा मूछ लेके। रैप्टा ऐसा खींच के मारूंगा झापटा तेरे लगेगा और छींकेगी तेरी बहू। डर इसे कहते हैं, अभी तो रैप्टा मारा भी नहीं है, आगी ना छींक। तू डर रही किससे? अरे मैं क्यों डरूंगी, साले के खींच के रैप्टा मारूंगी। अरे अब तुम क्यों छींक रहे? मुझे तो कह रहे थे तू डर गई, तुम डर गई इससे? अरे छींक को छोड़, पहले साले की तबल्लुस कर दे। अबे अबे छोड़ दे, तू चाहे मेरे थप्पड़ मार ले, चुटिया को छोड़ दे। कलवाई कह दे, कलवाई कह दे मेरे ससुर को, तेरी ऐसी की तैसी। अरे जानता ना मुझे। हाँ, अरे अब ऐसे ही करता रहेगा, उठा ले इस साइकिल को, सुनता ही नहीं। हाँ, ज्यादा पहलवानी दिखा रहा है, मैं ना होती ना तो ये कलवा मार मार के तेरे गाल को लाल कर दिया होता। सुनता क्यों नहीं? उठा साइकिल को, लेके चल मुझे। अरे 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 बहन जी, उठा रही हूँ। मैं तेरी बहन जी हूँ? मुझे बहन जी बता रहा? हाँ अरे हाँ, तुम लुगाई हो ना तुम। हाँ, उठा, अभी उठा रही हूँ। और मुझे अभी डंडे पे बिठा और घुमाने लेके चल। डंडे में बैठो डार्लिंग। चलो बाहर हो, फूल बरसाओ। तू फूल है चमन का, मैं कली बहार की, मेरे लबों पे लिख दूं दास्तान प्यार की। बुढ़ापे पे जवानी छा रही है, रील बनाई जा रही है। अरे ओमवती, अरे ओमवती, ओमवती। कर दिया ना मूड का सत्यानाश। अगर तुम 1 मिनट और रुक जाते ना तो मैं वायरल हो जाती। अच्छा, इस बुढ़ापे में वायरल? अरे ये गलत फहमी तो अपने दिल से निकाल ही दे। फेर दिया ना दिल के अरमानों में पानी, मुझे बुढ़िया बता के। बुढ़े तो तुम भी हो, ये बाल काले करके है ना जवान ना हो जाते हैं। अरे अरे मेरी ओमवती, इस राज को ढका ही रहने दे, क्यों खोल रही है सारी कहानियाँ? तो राज भी तो तुम ही खुलवा रहे हो। नमस्ते पिताश्री। अरे नमस्ते मेरे बेटा श्री, कहाँ से आ रही है सवारी? बेटा पार्क से आ रहे हो ना? जी माताश्री। तुम्हें बड़ा पता ये पार्क से आ रहा? अच्छा, अपने बेटे की ना पता होगी और किसकी पता होगी मुझे? अच्छा बेटा ऐसा है, अब हम जा रहे हैं पार्क में घूमने और तुम रोटी और सब्जी दोनों चीज बना लेना। मम्मी रोटी सब्जी? बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे मेरे बेटा जी, सही तो कह रही है तेरी मम्मी। अरे जब तेरी मम्मी मामा के घर जाती है तब भी तो तू ही बनाता रोटियां, बिल्कुल गोल गोल। हाँ पापा, यह बात बहुत अच्छी है। भैया रोटी बड़ी प्यारी प्यारी बनाते हैं। चोंच बंद कर ले अपनी। मम्मी ना रोटी ना बनाऊं। पापा कोई बात नहीं भैया, सीख लो रोटी बनाना। सीखा हुआ काम आता है काम, जैसे घर में रखा हुआ बाम। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, बिल्कुल बाम। चलो तो जी,
अब हम चलते हैं पार्क में घूमने। चलो जी। सत्याना देख ले माँ, सुना दी इसने मेरी चुन्नी। अब आराम सा मिला कुछ। चल ठीक है माँ, तू कह रही है तो रोटी सब्जी मैं ही कर लूँगा, बर्तन भी धो दूंगा। एक बात है माँ, रोटी बनाते हुए छींक आ गई तो रोटी पे देसी घी लगाने की जरूरत नहीं। ओ माँ, तू ही बना ले रोटी, इसका कुछ पता ना है, कभी रोटी पे अपना देसी घी पहुँच दे। पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है मुझे जुकाम हो गया दिखा है। तुम एक काम करो, सबसे पहले इसे दवाई दिलवा के लाओ, नहीं तो ये छींक छींक के पूरा घर को सड़ा देगा। दिए पीछे ले, हट ले, बैठ ले, यूं पूरा तो सड़ा दे, यो भी सड़ा दे। मैं तुमसे यूं कह रही हूँ, तुम इसे डॉक्टर के ले जाओ, नहीं तो ये पूरे घर को सड़ा देगा। भैया अरे चल उल्लू के पट्टे दवाई दिलवा के सब कुछ खराब है। देख लिया माँ, भैया को जरा सा काम क्या बता दिया, छींके मार मार के पूरी नौटंकी दिखा दी उसने। बस बस तू भी रहन दे, किसी दिन उसने तेरे में घूसा मार दिया ना तो तू भी रोती फिरेगी। चल अब अंदर, मेरे खाना बनाने में मदद करिए। ठीक है, जा रही हूँ। बताओ जी, सभी छींक मारने लगे, एक भी ऐसा नहीं बच रहा जिसे छींक ना आ रही हो काम के नाम पे। शायद आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। तुम सही सोच रही हो मेरे बारे में, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ तुमसे, मगर कह नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, आप कह सकते हो, लेकिन ऐसी बात आप मत करना जिसका जवाब मेरे को ना में देना पड़े। आपका जवाब हाँ में हो या ना में हो, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। प्लीज शिवानी, मना मत करना, मैं तुम्हें अब अपने दिल में बसा चुका हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें अपने दिल से निकालना। देखिए सुनिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, कारण मैं एक किन्नर हूँ जिसकी दुनिया मजाक बनाती है। शिवानी, मुझे पता है कि तुम एक किन्नर हो। मैंने प्यार तुम्हारे जिस्म से नहीं किया बल्कि तुमसे किया। बाबूजी, आप अपनी ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रहे हो? आप एक अच्छे खासे परिवार से हो, आप अपनी ज़िंदगी का आनंद लो, मेरे साथ रहकर आप कभी खुश नहीं रह सकते। मैं भी देखना चाहता हूँ शिवानी कि मैं तुम्हारे साथ रहकर कैसे खुश नहीं रह सकता। शिवानी, अब तुम ये सारी फालतू की बातें छोड़कर बस मेरे प्यार को स्वीकार कर लो। मैं आपके प्यार स्वीकार करने को मना नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? आप मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकोगे और दुनिया आपको ताने मारेगी, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से ये दुनिया आपका मजाक बनाए। और बाबूजी, हमें तो अपनी मजाक बनवाने की आदत हो चुकी है। मैं भी चाहता हूँ कि दुनिया मेरा मजाक बनाए। शिवानी, ये आदत अब मैं भी पढ़वाना चाहता हूँ। आपकी समझ में क्यों नहीं आती? मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं आपको कभी बाप नहीं बना सकती, क्योंकि ना तो मैं स्त्री हूँ और ना मैं मर्द। मुझे पता है शिवानी कि तुम ना तो स्त्री हो और ना ही पुरुष। ये सब पता होने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। देखो बाबूजी, आप अपनी शादी करके बीबी बच्चों में खुश रहो, तभी मुझे खुशी मिलेगी। एक कहावत तो तुमने सुनी ही होगी शिवानी कि प्यार अंधा होता है। वैसे ही मुझे भी तुमसे प्यार हो, और अब ये प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। देखो बाबूजी, मैं आपका प्यार स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक किन्नर हूँ, किन्नर, और हम जिसको दिल से आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन शिवानी, मैं तो तभी खुश रह पाऊंगा जब मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा, तुम मिलो। अगर तुम नहीं मिली ना मुझे, तो मैं कभी खुशी नहीं रह पाऊंगा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारी खुशी नहीं हूँ? इसका मतलब तुम्हें मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं, तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तो एक काम करो शिवानी, मेरी सारी खुशियाँ तुम ले लो, तुम खुश रहो,
लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। शिवानी, तुम पर मेरी सारी खुशियाँ कुर्बान। मैं आपकी खुशियाँ क्यों छीनूंगी बाबूजी? मैं तो देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि आप खुश रहो। ठीक है शिवानी, अगर तुम मुझे नहीं मिल सकती तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हाँ याद रखना, तुम नहीं मिली तो कोई और लड़की मेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। मेरे दोस्त, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। अरे कुत्ते ने काट लिया। अरे तुम चिल्ला क्यों रहा? क्या हुआ तुझे? उस काली जुबान के कुत्ते ने काट लिया। मैं तो जिंदगी से बेकार हो गया। सुभान कुछ कर, दर्द हो गया। मत। कैसे काट लिया तुझे कुत्ते ने? कुछ बताएगा तो? मैं क्या बताऊं, मैं तो जा ये तो चुपचाप निकल गया। वो कुत्ता पहले घूर के देख लिया, फिर भौंका बस उसके बाद मेरे पिछवाड़ा पकड़ लिया। और सुमन, एक रात की बात और बताऊं तुझे, मुझे तो ऐसा लगा काला कुत्ता एक माई की ओर काट के ले गया दिख के। एक छोटा और एक बड़ा सा लग रहा, देखिए। देखूं मैं भी? ना 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 ना। अरे थोड़ा तो देखूं मैं, एक छोटा एक बड़ा है कि नहीं? अरे ना ना, मैं ना दिखाऊं, बहुत दर्द हो रहा। चल तो। ससुरे ने ऐसा काटा जैसे कई जन्मों के भूखे हो। तो चल तो, तू उल्टा लेट जाइयो और मैं उसके ऊपर तेल लगा के मालिश करूंगी। चल। और क्या, मेरे पिछवाड़े पे तेल लगाने के बहाने ना हाथ और फेर लिए। हाँ, बड़ा मलूक है तेरा पिछवाड़ा जो मैं हाथ फेर लूंगी। मलूक से कम भी ना, रोज नहाने के बाद ना फेयर एंड लवली लगाता हूँ। अच्छा, तो तभी तो मैं कहूँ कि मेरी फेयर लवली कहाँ खत्म होगी। तू तो अपने पिछवाड़े पे लगावे और मुझे मुंह पे भी लगाने को नहीं मिलती। अच्छा तो रुक जा, तेरे पिछवाड़े पे फेयर लवली तो मैं लगाऊं। सुमन, बड़ी आफत आई यार। मेरे पिछवाड़े को तो पहले ही काले कुत्ते ने खा के नहीं छोड़ दिया, और बचा तू तोड़ रही है। जितनी भी फेयर लवली तूने अपने पिछवाड़े में लगा रखी है, आज मैं सारी निकाल लूंगी। मेरे को मुंह पे लगाने को नहीं मिलते और तू पिछवाड़े में। सुमन, मेरी प्यारी सुमन, अब नहीं लगाऊंगा, पक्की बात है, प्रॉमिस। हाँ, तो मैं तेरे पिछवाड़े की झूठी क्रीम लगाऊंगी अपने मुंह पे। हाँ, अब नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। ले। भाग कहाँ रहा है? रुक जा तू, मैं बताऊं तुझे। अरे यार, मैं क्या करूं? मैं तो अपने पिछवाड़े को भी नहीं देख पा रहा, मेरे पीछे पीछे घूम रहा। यार भगवान, बड़ी आफत आ गई। बताओ, बाहर जाता हूँ तो काला कुत्ते काट ले, अब घर में हूँ तो मेरी बीवी मेरे पीछे डंडा लेके। बचाओ। बताऊंगी तो मैं तुझे। अरे देखिए, इतना जुल्म मत ढा मेरे ऊपर, ना नरक में जगह मिलेगी। नरक में, चाहे मैं नरक में जाऊं और चाहे मैं स्वर्ग में रहूं, लेकिन आज मैं तेरे पिछवाड़े की क्रीम निकाल के रहूंगी। अरे यार, ये भी हर वक्त लड़ते रहे, इन्हें भी कुछ काम ना, आपस में लठमारी करते रहे। चल कोई बात नहीं, मैं ही छुड़वा देता हूँ इनको ना। कभी ये मुझे में लट पे भेड़ दे। पीछे मुड़, पीछे मुड़ जल्दी। अरे भाग्यवान, जल्दी मुड़। मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पैर पड़ूं, तेरे हाथ जोड़ूं, तरस खा। नहीं छोड़ेगी ये तो, डायन है पूरी। अरे तुम दोनों को कुछ काम ना, जब देखो लड़ते रहे।
पर यू मेरा ससुरा पिछवाड़े में फेयर लवली लगावे, लगा के इसने मेरी सारी क्रीम खत्म कर दी। और ये भाग्यवान इसे तो मत बतावे कि मैं फेयर एंड लवली अपने पिछवाड़े पे लगाऊं। अरे एक दिन यू ट्रेन पे बैठा और मैंने इसे देख लिया, और जब मैं इसके पास गया तो यू पिछवाड़े में फेयर एंड लवली ऐसा लगा रहा जैसे साबुन लगा कर। अरे कुत्ते कमीने, मैंने तुझसे पूछी ये फेयर लवली कहाँ लगा है? अरे तू मुझ पे क्यों गर्म हो रही है? तो तूने फिर पूछे भी ना बताई क्यों मुझसे? भाई इधर को आइए। अबे खड़ा तो जा, मेरा पिछवाड़ा, मेरी फेयर एंड लवली, उसे चाहे मैं अपने पिछवाड़े पे लगाऊं चाहे अपने गाल पे लगाऊं। अब तेरे बाप का क्या जा रहा है, तू के बीच में टांग अड़ा रहा। अरे मारिए ससुरे को खड़ी खड़ी देख रही है। भाई साहब राम राम। अरे मोहन भाई राम 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 राम, आ जाओ। और हाँ भाई मोहन, क्या हाल चाल है? ठीक हूँ जी, ऊपर वाले की बड़ी कृपा। चलो बढ़िया। अरे ओमती, 2 कप चाय तो ले आ जरा। भाई साहब चाय को रहने दो, चाय तो मैं पी के आया हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, 1 कप हमारे यहाँ भी पी लो। भाभी जी पेट में जरा सी भी जगह ना है, सुबह चाय के साथ में 4 पराठे और मार लिए थे। ठीक है भाई साहब, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा ये तो बताओ कैसे आना हुआ? भाभी जी आना क्या था, जो रिश्ता मैंने राहुल के लिए बताया था वे राहुल को देखने के लिए बोल रहे हैं। अरे बात तो तेरी ठीक है मोहन, लेकिन जिस लड़की का रिश्ता तू बता रहा है उस लड़की के बारे में तो अभी हमें कुछ पता भी नहीं है। हाँ भैया, अगर लड़की के बारे में हमें थोड़ा पता चल जाता तो हम ठीक से आगे को बात करते। भाई साहब मेरे बड़े साले की लड़की है, बड़ी सुंदर, बड़ी सुशील, घर का सारे काम करने में निपुण है, मतलब युवा बड़ी मलूक है, बस उसमें एक ही कमी है। पापा कमी वाला रिश्ता भूल के भी मत करियो। अरे स्वाति तो चुप रहे। भाई मोहन फिर भी वो कमी है क्या, ये तो बता। भाई साहब कमी यूँ है कि वो बहुत गरीब लोग हैं, दान दहेज में दे नहीं सकते, रिश्ता 1 रुपए का है। पापा ये तो कोई कमी ना, मैं तो नहीं सोच रही थी कदी छोरी काली कुलूटी हो। भाई साहब ये तो कोई कमी नहीं है, पैसा तो आता जाता रहता है, हमें तो शरीफ घर की लड़की चाहिए जो हमारे घर को संभाल सके। भाभी जी तुम इस बात की चिंता मत करो, जीवन में याद रखोगे कि किसी ने कोई रिश्ता करवाया था। बस तुम हाँ कह दो, कोई दिक्कत ना है। अरे तू अंदर जावे ना जावे। पापा अंदर तो मैं चली जाऊंगी, बस तुम हाँ कर दो। भाई मोहन, भाई तेरी सारी बात ठीक, भाई हमारी तरफ से तू हाँ कर। ठीक है भाई साहब, मैं लगता हूँ ना बुलाया के। ठीक है भाई साहब, तो तुम उन्हें बुला लाओ, इन्होंने हाँ कर दी तो समझो हाँ ही है। ठीक है भाभी जी, अगले महीने में अपने ससुराल जाऊंगा, अपने साले को गैल लेता हूँ। अच्छा जी मैं तो चलूँ, भाभी जी राम राम। राम राम। अरे भाई तू भाभी को ही राम राम करता रहा, हमें भी कर दिया कर भाई जल्दी। भाई साहब आपसे तो राम राम। चाचा जी राम राम। राम राम बेटा राम राम। अच्छा तुम एक बात तो सुनो, बहू के आने से मुझे तो आराम मिल जाएगा। अरे तो मजे हमारे भी हैं। अरे बहू के हाथ की पतली पतली रोटियां खाएंगे। अरे बहुत खा ली तेरे हाथ की मोटी मोटी रोटियां। अच्छा तो मैं अब तक तुम्हें मोटी मोटी रोटी बना के खवा रही थी? और आगे तुझे रोटियां बनानी, रोज इतनी मोटी मोटी रोटियां बना के मेरी थाली में धर देती। अच्छा क्या कह रहे दोबारा से कहियो। इतनी मैं तो बस जरा मैं अभी आया बाहर से। सुनो तुम यहाँ पे बता के जाओ क्या कह रहे। आज तो तेरे पापा ने बहुत टाइम कर दिया आने में। भाई लड़की तो बहुत अच्छी लगी, जो उन लोगों से हो सकता था उन्होंने पूरा मान सम्मान करा। भाई ये गरीब आदमी और कर भी क्या सकता है। अरे भाई क्या बातें हो रही है दोनों माँ बेटियों में। कुछ भी नहीं, बस आप ही के आने का इंतजार देख रहे थे। भाई ओमवती, भाई लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा बहुत अच्छी, और उनसे जो हो सकता था पूरा मान सम्मान करा। मोहन ने जैसी बताई थी लड़की 16 आने बिल्कुल वैसी मिली मुझे। ठीक है पापा, जब मेरी भाभी आपको इतनी अच्छी लगी और आप उसकी इतनी तारीफ भी कर रहे तो फिर देरी मत करो, जल्दी से भाभी को घर ले आओ।
फिर पापा भैया की शादी करके फटाक से मेरी शादी कर देना। अब इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, निकल गई मुंह से। ठीक है, भैया की शादी के बाद तेरी शादी करेंगे हम। और तुझे हमें अब घर पे रखने की क्या जरूरत है, तेरा भी तो ब्याह करना ही है हमें। और मोमबत्ती, मैंने तो अपना दामाद देख भी रखा है। अरे पुलिस में है, पुलिस में। बस पापा चुप हो जाओ, पुलिस में मुझे नहीं करानी शादी वादी। और राहुल, तू कहाँ से आ रहा है? मैं कहाँ से आता पापा, खेतों पे से आ रहा हूँ। और अब की बार तो फसल भी ऐसी हुई है कि लहर आ रही है। बहुत बढ़िया बेटा। अब एक खुशी की बात और सुन। अच्छा? मैंने तेरी शादी एक बहुत अच्छी जगह तय कर दी है। क्या पापा, शादी? अरे क्या हुआ राहुल, तुझे खुशी नहीं हुई? अरे भाई, जब मेरी शादी होने वाली थी मैं तो हवाओं में उड़ता फिर रहा था। पूछ अपनी माँ से। पापा जी, भैया को खुशी तो बहुत है शादी के नाम से, पर ये शर्मा रहा है। स्वाति, तू अंदर जाओ, मुझे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्यों? मेरे आगे ही कर ले जो बात करनी है, मैं तुझे रोक रही हूँ? कभी कभी बात को सीरियस भी ले लिया कर स्वाति। ठीक है, जा रही हूँ, अकड़ के मत दिखावे। कभी सीरियस नहीं लेकर। क्या बात है राहुल, तू खुश नहीं है? कुछ बात है मन में? हाँ बेटा, कुछ तो बात है। तू शादी के नाम से भी खुश नहीं हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बस बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं शादी तब करूंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। अरे बेटा राहुल, तुझे नौकरी करने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतनी खेती है, तो उसी को ही संभाल। पापा, आज के जमाने में खेती से कुछ नहीं होता। जितनी लागत लगती है, खेती से मुनाफा भी उतना ही होता है। पापा, खेती बाड़ी से कुछ नहीं होता। मैं जॉब करूंगा और जॉब में ही अपना फ्यूचर बनाऊंगा। बेटा, नौकरी वोकरी में नहीं रखा कुछ भी। तुझे भी पता है ये जो खेती बाड़ी है हमारा खानदानी काम है। नौकरी के 9 काम और 10वां काम हाजी का, जो तेरे बस की नहीं है। माँ, मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, बस फिलहाल मुझे अभी शादी नहीं करनी। ठीक है बेटा राहुल, तुझे अगर शादी नहीं करनी कोई बात नहीं, पर बेटा मैं तुझे नौकरी भी नहीं करने दूंगा। पापा, खेती बाड़ी तो हम नौकरों से भी करवा सकते हैं, नौकर रख लेंगे उसके लिए, और मैं महीने में 15-20 दिन में आता रहूंगा। मोमबत्ती, कुछ तो बात है, वरना मैंने राहुल को कभी इतना उदास नहीं देखा। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा। तुम पता लगाओ क्या बात है। चलो आप इस बात की टेंशन मत लो, राहुल से तो मैं बात कर लूंगी। पर आप एक काम करना, इस रिश्ते को हाथ से मत जाने देना। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। बहुत शरीफ खानदान की लड़की है, तो ये रिश्ता हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ओमवती, रिश्ता तो मैं तब लूंगा ना जब राहुल तैयार होगा। जब वो शादी करने को तैयार ही नहीं है तो मैं रिश्ता भला कैसे ले सकता हूँ? इस बात की टेंशन तुम मत लो, उसे मैं अपने आप मना लूंगी। बस तुम इस रिश्ते को काबू में रखो अपने। ठीक है ओमवती, तुम कहती हो तो मैं इस रिश्ते को रोक लेता हूँ। देख लो, अगर तुम्हारी बात मान जाए तो। हे भगवान, बस इस घर पे अपनी दया बना के रखना। शिवानी, मेरे बच्चे, हाँ क्या हो गया तुझे? कैसा उदास बैठी है तू? कुछ नहीं गुरु, बस सर में दर्द हो रहा है। दर्द के साथ साथ आजकल बुखार भी हो जा, गोली ले लेती। हाँ, ध्यान रखा कर अपना। राम राम जी। राम राम जी। राम राम लाली, बैठ जा। और बता लाली, किसके हुए बालक नन्हे? गुरु माँ, वो महावीर है ना, उसके जुड़वा बेटे हुए हैं। गुरु, 2 बालक हुए हैं, डबल बधाई लूंगी। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। गुरु माँ, मैं चलती हूँ, मैं तो यही बताने के लिए आई थी। चल बच्चे, राम राम, जा तू। हाँ मेरे बच्चे, अब बता तू, तुझे क्या हुआ है? हैं, तू इस तरह रहती है ना मेरे बच्चे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, हमेशा उदास रहती है। गुरु, एक लड़का है जो मेरे को बहुत प्यार करता है। देखिए मेरे बच्चे, तो प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ा कर। हाँ, क्योंकि ये जो समाज है ना, हमें स्वीकार नहीं करने वाला। देख शिवानी, ना तो हम किसी को खुशी दे सकते हैं
ना ही हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। भगवान ने हमें बनाया ही कुछ इस तरीके से है। दीदी मैंने हर तरीके से समझा के देख लिया, बताओ मैं क्या करूं? गुरु आप ही समझाओ उस लड़के को, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का घर उजड़े। ठीक है रवीना, मैं कल ही ना उस लड़के को जरूर समझाऊंगी। गुरु तुम्हारे समझाने पे भी नहीं माना तो क्या मेरे बच्चे, जो भगवान को मंजूर होगा बस वही होगा मेरे बच्चे। गुरु मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो मेरे बच्चे इसमें डरने वाली क्या बात है? अरे इसमें तेरी कोई गलती ना मेरे बच्चे, सारी गलती तो उसकी है वही तो तेरे पीछे पड़ रहा। हाँ गुरु छोड़ो इन बातों को, बधाई लेने चल रहे हैं, डबल बधाई आएगी। अरे हाँ चलो बधाई लेने चलते हैं। हाँ चलो चलो आ जाओ। ओमवती, राहुल से कुछ बात हुई? बात तो करी थी मैंने जी राहुल से, पर उसने जो मुझे बात बताई वो तो बहुत बुरी बात है। बुरी बात है मतलब? ओमवती खुल के बताओ मुझे क्या बात है। अब मैं क्या बताऊं, कोई शिवानी नाम का किन्नर है जिससे वो प्यार करता है। किन्नर से? अरे उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे भला किन्नर से भी कोई प्यार करता है? उसने साफ कह दिया अगर शादी करूंगा तो उस किन्नर से करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। ओमवती, राहुल से कह देना जब तक तो मैं जिंदा हूं तब तक तो ये शादी हो नहीं सकती। मेरे मरने के बाद उसका जो दिल करे वो कर ले। राम राम जी। राम राम। बैठो, बताइए कि आपका कैसे आना हुआ? चौधरी साहब हम तो तुमसे कुछ बात करने आए थे। हाँ अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम अपनी बात शुरू करें। जी बातें तो करने के लिए ही होती, आप बताइए क्या बात है? देखो चौधरी साहब, तुम्हारा जो बेटा है ना वो मेरी बेटी शिवानी से प्यार करता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे प्यार करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों रवीना? लेकिन आप अपने बेटे को समझाओ, वो हमारी बहन के पीछे ना पड़े। लेकिन सोचो चौधरी साहब, उसको हमसे शादी करके क्या मिलेगा? अरे किसी भी तरह की खुशियां ना मिलेगी। हाँ जिंदगी में कभी बाप नहीं बन पाएगा, कोई खुशी नहीं मिल पाएगी, सारे समाज में आपकी इंसल्ट हो जाएगी। हाँ हाँ बेटी मैंने तो उसे बहुत समझा लिया पर उसकी समझ में ही कोई बात नहीं आ रही है। देखिए हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, एक बार आप भी समझा लो। हम तो अपनी शिवानी को समझा लेंगे, वो मान भी जाएगी, आप अपने बेटे को समझा लो। देखो चौधरी साहब, अगर ये शादी हो भी गई ना तो इससे आपको दिक्कत होगी। हाँ हम तो केवल आपको समझाने आए हैं। क्यों रवीना? सही कह रही हो। देखो मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या? देखिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम तो अपने बेटे को समझा रहे हैं, एक बार आप भी उसे समझा के देख लीजिए, क्या पता आप ही की बात समझ में आ जाए। देखो मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मैं उसे समझाऊंगा और उसे डांटूंगा भी। देखो चौधरी साहब, अगर आपका बेटा नहीं माना ना तो आप अपनी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। हाँ इसीलिए तो कह रही हूँ माँ, आप अपने बेटे को रोक लो। जितना भी हमसे हो पाएगा ना हम उसे रोकेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, हम कैसे भी करके इन दोनों के प्यार को रोकेंगे। ठीक है तो चौधरी साहब, माँ राम राम। राम राम चौधरी साहब। राम राम। ओमवती ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हम सारे गांव वालों को क्या मुंह दिखाएं, क्या जवाब देंगे रिश्तेदारों को? तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि चाहे कुछ भी करना हो, कैसे भी करो आप, पर इन दोनों को रोको। ओमवती मुझे लगता है अब इस गांव के प्रधान से ही मुझे बात करनी पड़ेगी।
मैं अभी गांव के प्रधान से बात करके आता हूँ। हे भगवान, मेरे नसीब में क्या ये किन्नर ही रह गई है बहू बनाने के लिए। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ उदास होके? क्या बताऊँ बेटा, तेरा भाई राहुल ऐसा करेगा ये सब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ माँ? मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो कुछ पता चले। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, तेरा भाई एक किन्नर के प्यार में पड़ गया और तो और अब उससे शादी करने के लिए भी बोल रहा है। क्या भैया का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये किन्नर से शादी करेगा और लड़की ना है भैया के लिए शादी करने के लिए? यही बात सोच सोच के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है बेटे। तेरे मामा ने कितना अच्छा रिश्ता बताया था, वो लड़की एजुकेटेड है, अच्छे परिवार से है, उस तक को भी मना कर दिया उसने उसके चक्कर में। माँ, अगर भैया ने उस किन्नर से शादी कर ली ना तो पापा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। क्या बताऊं बेटा, यही बात सोच सोच के तो दिमाग खराब है। और आज तो वो किन्नर समाज वाले लोग बात करने भी आए थे पापा से तेरे। फिर वो क्या कह रहे थे माँ किन्नर? वो बेचारे तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, उन्होंने तो बस तुम्हारे पापा से इतनी बात कही कि आप अपने बेटे को समझाओ। तो माँ कुछ भी करो, भैया को समझाओ, वरना ऐसे तो सारा काम फेल हो जाएगा हमारा। हाँ बेटा, इसी बात के बारे में तेरे पिताजी ग्राम पंचायत के पास गए हैं बात करने के लिए। कोई बात नहीं माँ, पापा जी को आ जाने दो प्रधान के यहाँ से, तब बात करते हैं। सही कह रही है बेटा तू, चल। शिवानी, तेरे सामने तो शराब की बोतल भी बेकार है। शिवानी, शिवानी, मैं तेरे बिना तेरे सॉरी सॉरी शिवानी, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा यार। शिवानी, तू समझती क्यों नहीं? शिवानी, मैं तेरे प्यार में पागल हो चुका हूँ। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? शिवानी, शिवानी, मर जाऊंगा मैं तेरे बिना। शिवानी, तू मेरी जिंदगी। घर जाना ठीक नहीं है। घर जाना ठीक नहीं है। खैर मैं रुक जाता हूँ, यहीं आराम करूँ। शिवानी, शिवानी, आज आगे को वैसे धूप हो रही। हाँ, अरे ये कौन पड़ा है? चलो गुरु, देखते हैं अंदर। चलो। हाय हाय, देखिए कैसे जहरीली शराब पीकर पड़ा है। हाँ, भगवान भी पता ना इस जहरीली शराब को कब बंद करेगा। हाँ। गुरु, इसे अपने घर ले चलो, कभी ये यहीं पे दम तोड़ दे। चल मेरे बच्चे, उठा इसे, इस मौत को पीपे का कहीं भी पड़ जा मैं। हाँ गुरु छोड़ो ना, इस समाज को सक्रिय कर लिया है क्या हमने? ना शिवानी, जमाना चाहे हमें कुछ भी कहे, हमें तो समाज की सेवा करनी ही पड़ेगी। हाँ बेटा, तू भी ठीक कह रहा। हाँ चल मेरे बच्चे, उठवा दे इसे। क्या हुआ शिवानी, तू कैसे मुंह फाड़ रही है? तुझे क्या हुआ? गुरु, इसको उठा के घर लेके चलते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो उठाओ इसे। शिवानी, मेरे बच्चे, जल्दी से पानी डाल दे।
चल बैठा लो। और डाल दे बेटा। बस अब सुबह तक इसका नशा उतर जाएगा। चल बेटा। शिवानी, शिवानी। शिवानी, शिवानी, शिवानी तुम आ गई। तोड़ कर रख दिया यार तूने, तोड़ कर रख दिया। शिवानी तुमने बहुत तड़पाया मुझे। अब नहीं तड़पाने की, चलो भूख लगी होगी, खाना खा लो। शिवानी मुझे भूख तो लग रही थी, पर अब नहीं लग रही। क्यों? अब क्यों नहीं लग रही तुम्हें भूख? तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता और मेरी भूख भी शांत हो जाती है। चलो अंदर खाट पर लेट जाना, यहाँ ऐसे कैसे पड़े रहोगे? नहीं शिवानी, अभी अरे मैं शिवानी, अभी मैं चलने की हालत में नहीं। जब मुझे लगेगा कि मैं ठीक हो गया, मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती। आई लव यू राहुल, आई लव यू। ये तुम सच बोल रहे हो शिवानी? हाँ राहुल, सच कह रही हूँ। चलो चलो राहुल, अंदर चल के लेटो। हाँ शिवानी, शिवानी आई लव यू। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। आई लव यू शिवानी, शिवानी। चाचा, हो चाचा। हाँ बेटा। चाचा राहुल कहाँ है? पता नहीं बेटा, उसे तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। कल शाम 4 बजे से निकला हुआ है, अब तक घर नहीं पहुंचा। क्या कल 4 बजे से नहीं पता? फिर आपने उसे देखा नहीं? क्या बताऊं बेटा, पूरे गांव में देख लिया, जहां जहां भी वो बैठता था, जिसके पास भी वो जाता था, हर जगह पता कर लिया, पर मुझे राहुल कहीं नहीं मिला। चाचा तुम्हें पता है वो किसी किन्नर से प्यार करता है? जानता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं राहुल कहीं उन्हीं किन्नरों के डेरे पे चला गया हो? चाचा मुझे पूरा विश्वास है कि वो किन्नरों के डेरे पर गया होगा। तू सही कह रहा। चलो चाचा, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चल। हाँ चल। राहुल, अरे बेटा क्या हाल बना रखा तूने? कहाँ था कल तू? पता नहीं पापा, कहाँ था मैं। बस
पता नहीं क्या हुआ कि मैं रास्ता ही भूल गया। मत बोल झूठ राहुल, मत बोल। मैं जानता हूँ तू कहाँ था रात भर। अरे बेटा भूल जा उस किन्नर को। कैसे बताऊं मैं पापा आपको, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी उस किन्नर के साथ शादी नहीं हो सकती, लेकिन उसको भूल पाना मेरे लिए पूरी तरीके से नामुमकिन है। राहुल, तू मेरी बात को समझता क्यों नहीं? तू इस बुढ़ापे में चाचा की नाक कटवा रहा। अब्बू, मेरे भाई, तुझे एक बोई किन्नर मिली थी प्यार करने के लिए। वो तो बहुत अच्छे से जानता है कि जिसको तू किन्नर कह रहा है ना, मैं उस किन्नर के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। नहीं राहुल, राहुल तू अब घर चल, घर जाके बात करना। तू यहाँ गली मोहल्ले के लोगों को क्यों बात सुना रहा? तू ठीक कहता है दोस्त, गली मोहल्ले वाले सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उस किन्नर को अपने अंदर से मैं बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। अरे बस कर, थक गया हूँ मैं। किन्नर किन्नर तेरे मुंह से सुन सुन के थक गया हूँ मैं। अरे नहीं हो सकती तेरी शादी उससे राहुल। क्यों नहीं मानता तू? क्यों नहीं मानता? तू घर चल, तू घर चल, तू घर चल। कितना प्यारा दोस्त था मेरा, पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसा उस किन्नर ने इस पर क्या जादू कर दिया पता नहीं। मोना। जी पापा। अरे बेटा, हो गई सब तैयारी? हाँ पापा, तैयारी तो हो गई सब, लेकिन पापा आप ये ठीक नहीं कर रहे। तेरी बात ठीक है बेटी, तुझे बहुत चिंता है मेरी, लेकिन बेटी कोई भी बेटी अपने बाप के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती। एक ना एक दिन उसको अपने घर जाना होता है। पर पापा मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, मेरे जाने के बाद आप कैसे तो खाना बनाओगे, कैसे अपना ध्यान रखोगे? बस बेटी, जैसे भी भगवान रखेगा मैं रह लूँगा। मुझे बेटी पिता का फर्ज निभाने दे। हर बाप को अपनी बेटी को ना विदा करने का एक सपना होता है। पापा मेरी बात मान लो आप। तेरी सब बात मान लूँ बेटी, लेकिन बेटा तू शादी को मना मत करियो। पापा मेरा मन नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का। पापा मेरी शादी मत करो, मत करो मेरी शादी। चुप हो जा बेटी, क्या मुझे भी रुलाएगी तू बेटी? ठीक है पापा, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो जैसे आपकी मर्जी। चल अब चुप कर, चल मुझे ठंडा पानी पिला, और धूप भी बहुत पड़ रही है। आज तो राहुल को बहू को देखने जा रहे हैं। तू तो लड्डू खाएगी। लड्डू? और मैं? लड्डू तो तू खाइयो, मैं तो रसगुल्ले खाऊंगी। रसगुल्ले? रसगुल्ले खाएगी? मौलाना कान पे थप्पड़ तो सीधी हो जाएगी। खवाई दूंगा रसगुल्ले। लगता है तू भूल गया कि मैं तेरा क्या हाल करूं। हाँ, भूल रहा तो ज्यादा ही बन रहा है। अरे डार्लिंग जी, गलती हो गई। मुझे पता है तुम मेरी कितनी अच्छे से खातिरदारी करती हो डंडे के साथ। चलिए चलिए रसगुल्ले खाइए, चलिए जाइए। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, बड़े दिनों के बाद मेरे घर में खुशियां आने वाली हैं। पता नहीं भैया लोग कहाँ रह गए। अरे ओमवती, हाँ जी। अरे तू तो अभी बाल ही बाहरी है, कब तैयार होएगी? अरे मैं तो तैयार हूँ, बस बाल ही तो बांधने हैं। चलो भैया, तुम औरतों का भी ना बस। बस पापा चलो अब। बस चल रहे बेटा, चल रहे। चलो चाचा फटाफट रसगुल्ले खाने, हम तो आ गए मेकअप से करके। अरे मुझे पता है तुम आ गए। अरे एक बार राहुल तो आ जाए,
उसे भी तो लेके चलना साथ में। राहुल, मैं जल्दी आता बाहर को। चाचा, मुझे तो लगता है राहुल साथ यहाँ है ही नहीं। ओमवती, अगर आज हमने हरिराम की लड़की की गोद भराई ना करी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब मैं आपको क्या जवाब दूं? राहुल को इस घर की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। चाचा, एक बात कहूं? बोल बेटा। राहुल जरूर उस किन्नर के पास गया होगा। ओमवती, अगर आज राहुल उस किन्नर के पास गया होगा ना, मैं उसे इस घर में रहने नहीं दूंगा। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई साहब। हाँ चौधरी साहब, कितने बजे तक आ जाओगे? चौधरी साहब, चौधरी साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही चौधरी साहब। हाँ 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 भाई साहब, आपकी आवाज़ आ रही मुझे। अरे चौधरी साहब, आ जाओ ना फिर। आना क्या भाई साहब, हम तो बस तैयारी बैठे। वो बस क्या बताऊं भाई साहब के कल अचानक से राहुल की तबीयत खराब हो गई। क्या क्या तबीयत खराब हो गई राहुल की? बस कुछ नहीं भाई साहब, सुबह उठा वो बोलने लगा कि पिताजी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं वहीं आ रहा हूँ चौधरी साहब, आप चिंता मत करो। नहीं नहीं भाई साहब, आप परेशान मत होइए, मैं बस उसको अभी डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, और जैसे ही वो कुछ होता है मैं बताता हूँ आपको। कैसी बात कर रहे चौधरी साहब, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनो, जितनी देर में आप यहाँ आएंगे इतनी देर में तो मैं राहुल को डॉक्टर को दिखा कर भी आ जाऊंगा। अगर आप बुरा ना माने चौधरी साहब तो एक बात कहूँ? हाँ भाई साहब, बिल्कुल कहो। मुझ गरीब का अगर चौधरी साहब रिश्ता मंजूर ना होने तो मना कर देना, मगर न धोखा मत देना। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे हमने तो कभी गरीबी और अमीरी की आपसे बात ही नहीं करी, हमने तो सिर्फ 1 रुपया दे के ये रिश्ता तय करा था। मैं माफ़ी चाहूँगा चौधरी साहब, मुझे कुछ ऐसा लगा मुझ गरीब का आपको रिश्ता मंजूर नहीं है। देखो भाई साहब, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, अगर मेरे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ आपकी बेटी से होगी। क्या बोल रहे थे हरिराम जी आपसे? क्या कहूँ ओमवती, बेटी वाले का दिल होता ही बहुत छोटा। अपू, तू मेरे साथ चल। अब क्या होगा माँ, अगर भैया नहीं आए तो? अब क्या बताऊं बेटा तेरे भैया के बारे में, अब तो भगवान ही मालिक है उसका। चाची, मैं एक बात बताऊं, राहुल भैया ये ठीक नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूं बेटा, वो तो मुझे भी पता है कि वो गलत कर रहा है, पर मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। चाची कैसे भी करो और राहुल भैया को समझाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है चाची, तो मैं अब चलूं? ठीक है बेटा। सोच क्या रही हूँ मैं? क्या सोच रही हूँ बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही, और सोचने के लिए अब है भी क्या। आओ शिवानी, यहाँ खड़े होकर बातें करते हैं, हमारी बातें कोई सुनेगा भी नहीं। शिवानी, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी को कोई स्वीकार नहीं करेगा, और मैं समाज और दुनिया की परवाह भी नहीं करता। मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। अब तुम जैसा मेरे को रखोगे मैं वैसे ही रहूँगी, पर मुझे धोखा मत देना। शिवानी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें धोखा दूंगा? शिवानी, तुम मेरी जिंदगी, मेरी आत्मा हो तुम। जैसे चांद अपनी चांदनी के बिना नहीं रह सकता ना, और जैसे सूरज अपनी धूप के बिना नहीं रह सकता, वैसे मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शिवानी, तुम मेरी सांस हो, मेरी धड़कन हो। बिना सांसों के और बिना धड़कन के शरीर बेकार है। मेरी धड़कन और मेरी सांस सिर्फ तुम हो। मैं जानती हूँ राहुल जी, लेकिन आने वाले कल से डरती हूँ। बाकी हर कदम में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चाहे ये दुनिया वाले मेरी जान लें। चलो शिवानी, अब घर चलते हैं, कल मंदिर में हम शादी कर लेंगे।
ठीक है राहुल जी, जैसा आपका मन करे वैसे करो। राहुल, हरामजादे, तुझे शर्म नहीं आती इस किन्नर के गले लगते हुए? पापा मैं इनसे प्यार करता हूँ और मैं शादी भी नहीं किसे करूँगा। उल्लू के पट्टे, तुझे शर्म नहीं आती इस किन्नर से शादी करने की बातें कर रहा तू? अरे समाज में क्या कहेंगे लोग? क्यों मेरी बेइज्जती करवाने पे तुला हुआ राहुल तू? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अरे प्यार मोहब्बत करने के लिए ये किन्नरी मिली थी। अरे क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे समाज के लोग? अरे रामपाल के बेटे को प्यार करने के लिए और शादी करने के लिए ये किन्नरी मिली? ठीक है पापा, मैं चुल्लू भर पानी में डूब के मरने को तैयार हूँ, लेकिन इनसे अलग होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मेरी बात मानो राहुल, तुम्हारे पापा तुम्हारे जन्मदाता हैं। मुझसे आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो आपके पापा बोल रहे हैं उनकी बात मान लो, सही कह रहे हैं वो। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। मुझे भी माँ बाप की याद आती है, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकती। शिवानी, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुमसे प्यार किया है तो बस किया है। अरे वो सही कह रही है। अरे तू घर चल रहा है कि नहीं चल रहा? नहीं पापा, मैं शिवानी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। राहुल जी, आप प्लीज़ घर चले जाइए। बेटे को पापा की बात माननी चाहिए। ठीक है शिवानी। चल बेटा, चल बेटा, मान मेरी बात। चल चल बेटा, बस कर, अब तू घर चल। क्या करूं, मैं राहुल के प्यार को भी नहीं ठुकरा सकती, उनके पापा की यह हालत भी नहीं देख सकती। माँ, पापा आए नहीं भैया को लेके अभी? कहाँ आ गए बेटा? तेरे भाई को ही लेने गए हैं। माँ, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। ऐसा भैया ने उस किन्नर में क्या देख लिया जो उसके पीछे इतना पागल हो रहे हैं? मैं तो खुद इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ बेटा। अब मैं तुझे क्या बताऊं? माँ, रात होने को है, कब आएंगे पापा? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? अपने पापा का बुढ़ापा बिल्कुल खराब करवाएगा। तू हमसे तो हाथ जुड़वा ले या तू पाँव पकड़वा ले। माँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अरे तेरे पे जवाब नहीं है तो कहीं से जहर की 2 पूड़ियां ला, एक इसे दे और एक मुझे दे। बेटा सुन, तू कम से कम मेरे हाथ जोड़ेगी तो रख ले। पापा 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 मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं क्या करूं पापा? पापा मैं उसको अपने मन में बसा चुका हूँ पापा। माँ माँ माँ, वो किन्नर मेरे मन में बस चुकी है माँ। मैं उसको अपने मन से बाहर कभी नहीं निकाल सकता माँ। भैया एक बात बोलूं? हाँ, तू भी बोल। भैया, तुम कुछ दिनों के लिए मामा जी के यहाँ पे चले जाओ, तुम वहाँ जाके सब कुछ भूल जाओगे। बड़ा मुश्किल है बहन, बड़ा मुश्किल है उसको भूल पाना, बड़ा मुश्किल। अरे तो तेरे दिल में जो आता है तू कर जो तेरे दिल में आता है। मैं तुझसे आज ये बात आखिरी बार कह रही हूँ बेटा, अगर तू उस किन्नर से मिला ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। भैया मत करो इस घर की इज्जत बर्बाद, भूल जाओ उस किन्नर को। स्वाति, तुझे क्या लग रहा है कि मैं इस घर की इज्जत को बर्बाद करूंगा? मैं क्या करूं स्वाति? वो मेरी अंतरात्मा में बस चुकी है, मेरे अंतर मन में बस चुकी है। मैं उसको अपने मन से नहीं निकाल पाऊंगा। अब तो ऐसा लग रहा है स्वाति कि जैसे अगर मैं उससे दूर हुआ तो मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाएगी, मेरे शरीर से मेरी नहीं रहता। भैया आपको उस किन्नर को भूलना होगा,
हर हाल में भूलना होगा। ले पी ले, तू भी क्या याद रखेगा कि किसी ने तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाई। हप्पू, क्या हुआ तुझे? चुप क्यों बैठ गया? क्या बताऊं सुमन, उस राहुल ने ना चाचा और चाची की नाक खटवा दी। वो राहुल उस किन्नर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब इसमें तू कर भी क्या सकता है? राहुल को तो चाचा चाची ने लाख बार समझा लिया, लेकिन वो मानता तो किसी की नहीं है। अब बता, इसमें तू क्या कर सकता है? सुमन, राहुल मेरे बचपन का यार था। तुम्हें पता है, चाचा जी ने ना मुझे बचपन में अपने हाथों से गोद में खिलाया था। बस सुमन, मुझसे चाचा और चाची की ना ये हालत नहीं देखी जाती। अब इसमें तू कर भी क्या सकता है अपू? ये तो सब भगवान की मर्जी है। तेरे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। ले, तू चाय पी ले। नहीं सुमन, मैं नहीं पी रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू पी ले। हप्पू पी ले। हप्पू, सुन ना मेरी बात। कहाँ जा रहा तू? यार आज रामपाल जी को फोन करके देखता हूँ एक बार। हेलो। राम राम भाई साहब। राम राम जी। वो राहुल जी की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से तो काफ़ी ठीक है। आप चिंता मत करिए, इसी हफ्ते के अंदर मैं आपकी बेटी की गोद भराई की रस्म करवा देता हूँ। बहुत चिंता की नहीं है रामपाल जी। जिसके घर में जवान बेटी होगी उसे तो चिंता होगी ना। मैं समझ सकता हूँ भाई साहब, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। जब तक बेटी ब्याही नहीं जाती चिंता तो रहती है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस यही चिंता है रामपाल जी मेरी भी। बस 5-10 दिन की बात हो रहा है भाई साहब, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, राम राम। ठीक है भाई साहब, राम राम। अरे पापा, आ गए आप? खाना लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं बेटा, भूख नहीं है। पापा, उदास कैसे हो रहे हो? क्या बात हो गई? कुछ नहीं बेटी। पापा, कुछ तो बात है जो आप ऐसे उदास बैठे हो, वरना ऐसे तो उदास नहीं रहते आप। बेटी, जिसकी जवान बेटी घर में बैठी हो ना, वो उदास ही रहेगा। पापा, आप तो बेकार में ही चिंता कर रहे हो। जब भगवान चाहेगा सब हो जाएगा, परेशान मत हो। बेटी, चिंता कैसे ना करूं? हर बाप का सपना होता है अपनी बेटी को विदा करने का। पापा, आप बेकार में परेशान हो रहे हो। मुझे कहीं नहीं जाना। अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा फिर? बेटी, हर बाप का सपना है कि बेटी अपने घर खुशी खुशी जाए। पापा, ये जरूरी तो नहीं कि मेरी शादी उसी घर में हो। बेटी, इतना अच्छा परिवार बड़ी मुश्किल से मिलता है। पापा, ये कोई बात नहीं होती। पता नहीं शादी के बाद क्या हो जाए, और वैसे भी तकदीर का कुछ पता थोड़ी ना होता है। तेरी बात ठीक है बेटी, लेकिन लेकिन क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, जा तू खाना लिया। पापा बताओ ना, क्या बात है? भाई कुछ बात नहीं है, तू जा खाना लिया, जा। हे भगवान, बस कैसे न कैसे मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। बजा रे ढोलक, नाच बेटी नाच, दिल खोल के नाच। हाँ, हम अपना धंधा किसी के लिए क्यों छोड़े? चल रे, हो जा शुरू।
जब ये मुआ समाज हमें स्वीकार नहीं करता तो हम इस समाज की चिंता क्यों करें? नाच शिवानी नाच, जी भर के नाच। गुरु मैं कल नाचूंगी, आज मेरा मन नहीं है। हाय हाय, अरे नाच बेटी नाच, मेरे कहने से भी नहीं नाचेगी तू? हाँ, अरे तू उसके लिए क्यों पागल है? भूल जा उसे। हाँ, बजा रे ढोलक। ए शिवानी, देख तो गुरु क्या कह रहा है, क्या तू इसका कहना भी नहीं मानेगी? चल रवीना, तू ही नाच ले। हाँ, बजा रे ढोलक। बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरी अखियां, बनो तेरी अखियां सुर में दानी, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो तेरा मुखड़ा, बनो तेरा मुखड़ा लाख तारे, बनो उठ जा, ज्यादा नखरे क्यों दिखा रही है? मेरा मन नहीं है दीदी, मैंने मना कर दिया। ओहो, अरे नाच बेटी नाच, क्यों मेरा दिल तोड़ रही है तू? हाँ गुरु मेरे से नहीं नाचा जाएगा, मेरा मन नहीं है। चल खड़ी हो, खड़ी हो जा और नाच के दिखा। क्या ड्रामे दिखा रही है? अगर नहीं नाची ना तो तेरे कनपटे पे मार दूंगी। हाँ ठीक है गुरु, मार लो तो, पर मैं नहीं नाचूंगी। ये आप क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? इतनी बड़ी पदवी ना दो हमें। बेटी, एक बाप अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रख रहा है, अब तू चाहे इसको ठोकर मार या दोबारा मेरे सर पे रख दे, फैसला तेरे हाथ में है। मैं आपसे वादा करती हूँ पापा जी, मैं राहुल की जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी। चौधरी साहब आप यहाँ बैठिए। और इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान पर खेलना पड़े। नहीं बेटी नहीं, अरे तू मेरी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, है तो मेरी बेटी की तरह ही। मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं बेटी, हमेशा खुले। माँ जी, अगर मैं किसी को दिल से आशीर्वाद देती हूँ ना तो मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। और आज मैं तुझे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि जिंदगी में कभी तू दुखी नहीं रहेगी। बड़ी मेहरबानी बेटी, तेरी बड़ी मेहरबानी। चौधरी साहब आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अपनी शिवानी को रोते हुए नहीं देख सकती। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। राम राम। राम राम। बेटी, मैं तुझे बार बार समझा रही, हम उस समाज से अलग समाज के लोग हैं, तो उसे भूल जा बेटी, भूल जा। गुरु, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? उसे मैं अपने अंदर बसा चुकी हूँ। अगर तू उसे नहीं भूली तो मैं तुझे अपने डेरे से बाहर कर दूंगी। हाँ, चल अंदर को। शिवानी, शिवानी, अरे शिवानी, शिवानी, क्या मतलब है तुम्हारा मेरा?
और क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? तुम्हारी मुझे शकल भी नहीं देखनी आज के बाद। शिवानी, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। आया तुम्हारी समझ में? शिवानी, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? ये क्या बोल रही हो तुम? जो मुझे पहले होना चाहिए था आज मुझे हो गया। जाओ यहाँ से। शिवानी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं आत्महत्या कर लूं? क्या तुम मेरे से दिल से प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। तो फिर मेरे से एक वादा करो। 100 वादे किए। मुझसे कभी नहीं मिलोगे। शिवानी, ओ शिवानी, तू मुझे मारना चाहती तो ऐसे ही मार दे, धीरे धीरे तड़पाकर। यूं मेरी जान न ले। मैं तो तेरे प्यार में वैसे ही मर चुका हूं। कुछ तो करो आप, ऐसे ही बैठने से तो काम चल नहीं जाएगा। मोमबत्ती क्या करूं, हर तरीके से समझा के देख लिया, वो मानता ही नहीं। उस किन्नर के प्यार में पागल हुआ पड़ा। बेटा कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है तेरे बगैर हम सब कितना परेशान थे, और तेरी इन बातों से तेरे पिताजी को कितनी तकलीफ हो रही है। कहीं नहीं माँ, कहीं नहीं गया था। और अब जो पापा बोलेंगे मैं वही करूँगा। क्या तू सच कह रहा है बेटा? अब मैं जो कहूँगा तू वही करेगा? हाँ पापा, मैं सच कह रहा हूँ। अब जो भी आप कहोगे मैं वही करूँगा। पापा अब जल्दी से लड़की वालों को फोन कर दो कि हम गोद भराई करने के लिए आ रहे हैं। सही कह रही है स्वाति तू, मैं अभी फोन करता हूँ। पता नहीं कैसा नसीब है मेरी बेटी का, अभी तक गोद भरने वाले नहीं आए। राम राम चौधरी साहब। हरिराम जी, राम राम। हरिराम जी, मैं ये कह रहा था कि अगर आप कहो तो हम कल परसों में गोद भराई के लिए आ जाएं। ठीक है चौधरी साहब, आपकी बेटी है, जैसा आप चाहे। तो ठीक है भाई साहब, हम अभी और इसी वक्त अपनी बेटी की गोद भराई के लिए आ रहे हैं। ठीक है चौधरी साहब, आपका स्वागत है। ठीक है भाई साहब। अरे मोना बेटी, ओ मोना बेटी। राहुल, तैयार हो जा बेटा, हमें चलना है। हाँ बेटा चल, बहुत अच्छी लड़की है वो। अब चलो भी भैया, यहीं पे मुंह लटकाए बैठे रहोगे? भाभी घर में आ जाएगी तो मुझे भी थोड़ा बहुत आराम से मिल जाएगा। रोटी मिलेगी गरम गरम। आ जाओ। उसकी आसगम तैसी सालेगी जो हप्पू को हल्के में ले रहा हो। हप्पू कोई हल्की मोटी चीज थोड़ी ना, जानता नहीं हप्पू को। हप्पू ने ना जाने सालों कितनों का मुंह निकाल दिया। आज तो ये गधा पी के आ गया, पीटना ही पड़ेगा इसे, पीट के ही। तो तू क्या समझ रही है? हप्पू कोई हल्की मोटी चीज है? ना, हप्पू तो कोई हल्की चीज नहीं है और ना मोटी चीज है। तुझे तो मैं बताऊंगी, रुक जा। अरे क्या है?
पी के आएगा तो? अरे सुमन सुमन सुमन, मेरी बात तो सुन। मैंने दारू नहीं पी रखी, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हब्बू, मैं भी तो तुझसे मजाक ही कर रही थी, मैं कौन सा तुझे मार रही थी। लेकिन सुमन, तेरी मजाक तो मुझे महंगी पड़ गई। हब्बू, तू क्या सच में नहीं पी के आया था? नहीं, तेरी कसम सुमन, मैं पी के नहीं आया था। तो यू क्या है? अरे बावली, मैं तो शराब की बोतल में तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक भर के लाया था। अरे मोरी मैया, मेरा हब्बू तो बिना फालतू में ही पिट गया मुझसे। अरे रोवे मन्ना, नहीं तो मोहल्ले वाले कहेंगे हब्बू अपने घर वाली से पिट रहा है। अजी हाँ, मैं क्यों पिटता तेरे से और तू मुझे क्या पिटेगी भाई? है? और पीट दिया तो? है भाई, तू मुझे क्या देख रहा है? क्या देख रहा है तू मुझे? अरे नहीं भाई साहब, मैं तो बस ऐसे ही आके बैठ गया था मजे लेने को। और वैसे बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम दोनों लड़ते हुए। अच्छा बेटा, मुझ में जूता बज गया और तू मुझे देख रही है। अभी बताता हूँ तुझे। तुझे भी चैन ना दिखे? कितनी बार पिट लिया फिर भी यहाँ है। बेटे आज ना पिटने का हूँ। अरे ना, जिसे तू कोल्ड ड्रिंक बता रहा, जो दारू है दारू, और यूं मेरी बोतल है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से बिना पूछे मेरे घर से दारू लाने की? भाभी, इस दारू की कसम, इनने मेरी दारू चुराई और इनने पी भी। क्यों रे? तूने तो नु गई, मैंने दारू नहीं पी। रुक जा, तुझे तो मैं बताऊं। भाभी, राम राम जी, राम राम। राम राम राम। अब बताओ मैं तुझे। अरे भैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ दिया? मैंने तो तेरी लुगाई भी ना छेड़ी, तू मुझे खामखा क्यों पिटवा रहा है? तेरी कसम, मैंने कोई दारू नहीं पी है। चल, आज तुझे मैं कमरे में ले जाके तेरे ऊपर गोटे बजाऊंगी। चल ले भाई, दे। अब इसको क्या देगा? अरे जब तक देगा नहीं इसको कुछ नेक वेगी अंदर नहीं जाने देगी। पापा मैं क्या दूँ, आप ही 10-20 रुपए दे दो इसको। ये बात भी सही कह रहा है। मेरे हाथ में तो बेटे ये 20 ही बचे, बाकी सब तो वही हो गया काम। 20 रुपये? पापा 20 रुपये लिए हैं मैंने आज तक। कम से कम 1100 रुपये लूंगी। भाभी आई है, मजाक थोड़ी है। 1100 रुपये निकालो। बेटा ये तो इसका हक है, तू दे क्यों नहीं रहा इसे पैसे? अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। अरे माँ, मैं दे तो रहा हूँ इसको 20 रुपए, अब ये ले ही नहीं रही। 20 रुपए कम है क्या तेरे लिए? सुनिए, दे दीजिए ना। तो कौन सा दीदी रोज रोज आपसे इतने पैसे मांगने वाली है? माँ मेरी बात सुन, जो पैसे मुझे पापा ने दिए वे तो हो गए देख खर्च। उधार कर लेगी, क्या जा रहा है इसका? 1100 की जगह 2200 रुपये ले लिए। बेटी इसमें घाटा कुछ ना, तुझे तो डबल ही मिल रहे हैं। अब कम से कम इन्हें घर में तो आन दे। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो ठीक है। वैसे तो फायदा मेरा ही है इसमें, पर पूरा 2200 लूंगी। आओ बेटा आओ, भगवान बनाए रखे तुम्हें, सदा सुहागन रहो। अरे नहीं भाभी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मगर ननद का नाता तो हमेशा बड़ा ही होता है। चलो भाई चलो, बहुत थक गए हम लोग, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो। शिवानी जी, आज ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैंने आप पर बहुत विश्वास किया था, लेकिन मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया? क्या मैं आपके प्यार के काबिल नहीं? नहीं राहुल जी, तुम्हारा प्यार गंगा जल की तरह पवित्र है और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। इसलिए मैंने वही किया
जो एक सच्चा प्यार करने वाले करते हैं। मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मतलब ये, मेरे पिताजी आकर तुम्हारे पैरों में अपने सिर की पगड़ी रख दे और बदले में वो कुछ मांगे, तब तुम क्या करोगे? मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन हर हाल में उनकी इज्जत करूंगा और उनका सम्मान करूंगा। और मैंने भी वही किया, उनका सम्मान किया। राहुल, तुम समझते क्यों नहीं हो? जो आशिक सच्चा प्यार करते हैं वो अपने आशिक को खुश देखना चाहते हैं। शिवानी, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। साफ साफ कहो कि तुम कहना क्या चाहती हो। मैंने वही किया जो एक सच्चे प्रेमी को करना चाहिए। मुझे सब पता है शिवानी, मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। तुमने मेरे घर वालों के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। शिवानी, महान हो तुम, बाकी में तुम लोग महान हो। तुम लोगों को मेरा हाथ जोड़कर नमन है। सॉरी राहुल जी। महान हो तुम। मैं राजा बनूं तेरा, तन रानी मैं बनाऊं के